नमस्कार, मैं अभिनव शर्मा, कैमरामैन श्योर गौतम के साथ। आज हम पहुंचे हैं परवाणु के एक गांव दगड़ के अंदर, जहां पर एक उभरते हुए सितारे गायक संजीव पराशर जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सभी साथियों को मेरा। मैं हूं संजीव पराशर, जो हरियाणा प्रवेश द्वार के साथ लगते हुए परवाणु हिमाचल प्रदेश शहर के अंदर एक छोटा सा गांव मेरा दगड़, वहां का मैं स्थायी निवासी हूं। आपको संगीत की लगन कैसे लगी और कहाँ से लगी? संगीत की लगन ऐसा है कि हमारे दादाजी श्री बाबूलाल शर्मा जी, मेरे दादाजी का नाम है, जो बहुत ही प्यारे मुरली वादक रहे, जी, बहुत ही प्यारी बांसुरी बजाया करते थे, जिनकी बांसुरी की धुन से जो गौएं चरने जैसे बेचते थे ना हम पहले, जी, 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 तो वो भी आ जाया करती थी। ठीक है। मतलब एक आम का पेड़ होता था हमारे गांव के बीच में, जी, तो वहाँ पे वो अपनी बांसुरी की धुन को बजाते थे, जी, तो गौएं जंगल से खुद ही वापस आ जाया करती थी। जी, तो पारिवारिक ही है, श्री बाबूलाल शर्मा जी जी, मेरे दादाजी हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर मैं बहुत धन्यवादी हूँ उनके संस्कारों का, जो उन्होंने अपने सभी बच्चों पर, मेरे पिताजी, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, सभी बुजुर्गों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, तभी आज शायद मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। और उनके बाद मेरे नाना जी श्री हरिदत्त शर्मा, जो मतलब बहुत ही अच्छे ज्योतिषाचार्य, भागवत कथाएं काफ़ी हिमाचल प्रदेश की काफ़ी भिन्न भिन्न जगहों में उन्होंने कथाएं की, जी, और म्यूज़िक संगीत का उन्हें भी बहुत सारा ज्ञान था। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने मामाओं से काफ़ी सारा है। पर एक जो पॉलिश जो होता है ना, एक बोलते हैं कि संगीतकार के लिए जैसे गायक बनता है इंसान, एक गॉड गिफ्ट होता है, बिल्कुल। पर गॉड गिफ्ट के बाद जो तराशने वाला काम है, वो मेरे गुरु श्री हेमंत जी हैं, जी, 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 कालका से, जिनसे मैंने इस क्लासिकल का, सूफी का मैंने और ज़्यादा ज्ञान लिया। और आज उनके ही आशीर्वाद से, इन सभी के आशीर्वाद से आज मैं छोटी छोटी कोशिशें आप सभी के बीच में मैं पेश कर रहा हूँ। जी, जैसे कि आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुरीली है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब आपकी आवाज़ गूंज रही है, हर स्टेज शो के अंदर आपको देखा जा रहा है। तो आपने लगभग अभी कितने सॉन्ग जो है अभी आपने अपने यूट्यूब चैनल पर निकाल दिए? अभी तक देखिए, अभी तक जो मेरे 12 से 13 सॉन्ग मेरे, उसमें डिवोशनल, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सॉन्ग मैं यूट्यूब चैनल चिल्लर रिकॉर्ड्स जी, और कुछ सॉन्ग हिल्स आइज प्रोडक्शन के साथ जो मेरे आ चुके हैं। और 2026 में बैक टू बैक, जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पेज के माध्यम से, संजीव पराशर फेसबुक पेज पर मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आप सभी के बीच में पहाड़ी नाटियाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि हिमाचल का मैं स्थायी निवासी हूँ। अभी तक मैंने प्रयास नहीं किया था, बट मुझे अपने चाहने वालों से फीडबैक आया कि आपको पहाड़ी भी करना चाहिए, तो मैं पहाड़ी अपने हिमाचली संस्कृति को भी जीवंत रखते हुए मैं हिमाचली सॉन्ग को भी आप सभी के बीच में जल्द ही लाता रहूँगा। और अभी तक मैंने 3 भाषाओं में जो है मैंने सॉन्ग गा दिए हैं, हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी, और अब जल्द ही आपके बीच में हरियाणवी जो पहाड़ी सॉन्ग भी आने वाला है। जी, आपके बहुत से कुछ ऐसे भजन हैं जो काफ़ी ज़्यादा गूंज रहे हैं, और सबसे प्यारा जो भजन है वो भोलेनाथ जी का भजन है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। लोग उसको सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, और दिलों की आवाज़ में वो भजन जो है बस चुका है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ उसके बोल जो है आप सुनाइए। तो मैं आपको जो भजन, ये मैंने अभी पहले भी, इन्होंने, अभिनव जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था काल का मेरे शो के दौरान। इस भजन का एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हमारे जो चिल्लर रिकॉर्ड्स के संस्थापक हैं श्री रोहित कश्यप जी, जो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, उनका बहुत मतलब बड़ा सहयोग है मुझे, मतलब मेरा साथ, मेरा सहयोग देने के लिए। और बहुत सारे नाम हैं, सीएम शर्मा है जो लंदन में आजकल ट्रांसफ़र हो गए हैं, जी, तो मेरा भाई, छोटा भाई जय पराशर है, मेरे बुजुर्ग, मेरे दगड़ गांव के सारे बुजुर्गों का हाथ है जी। तो मतलब मेरा ये है कि जैसे कि छोटी छोटी कोशिशें करने से, बोलता है ना कि इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल। तो उस भजन के कुछ अगर आप उसका मैं उसके ही बारे में, मैं उसी पॉइंट में, सॉरी मैं समय ज़्यादा ना लेता हुआ, मैं उसी के बारे में बता रहा था कि जो हमारे चिल्लर रिकॉर्ड्स के संस्थापक हैं अपने रोहित कश्यप जी हैं,
उन्होंने क्या है कि भजन डाला था अपने चिल्लर रिकॉर्ड्स, जहाँ पे सभी तरह के मतलब तरह तरह के सॉन्ग हम डालते थे, अपलोड करते थे जी। तो अब क्या किया कि हमारा फिर चिल्लर रिकॉर्ड्स भक्ति के नाम से चैनल बना, जो वो चिल्लर रिकॉर्ड्स से रिमूव होकर चिल्लर रिकॉर्ड्स भक्ति पर चला गया। जी। बहुत सारा प्यार दिया था, मतलब बहुत प्यार दिया, बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत प्यार दिया, लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। मैं आप सभी हिमाचल के, हमारे पूरे भारत की बहुत बड़ा मुझे मंच मिले, आप सभी के प्यार, आप सभी के आशीर्वाद से। उस भजन के मैं आपको चंद बोल मैं सुनाना चाहूँगा, ज़रूर सुनाना चाहूँगा। कण कण में बसते हैं वो, कण कण में बसते हैं वो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ, तीन लोक के स्वामी हैं मेरे भोलेनाथ। कण कण में बसते हैं वो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ, तीन लोक के स्वामी हैं मेरे भोलेनाथ। मेरे जीवन में उजियारा आपकी कृपा से मेरे प्रभु, डोलती नैया को है सहारा आपकी कृपा से मेरे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे प्रभु। सूरज की किरणें तुमसे, सूरज की किरणें तुमसे, तुमसे ही दिन रात, तीन लोक के स्वामी हैं मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुरीली एक आपकी आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे कि देखा है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं जो काफी हाई हाई लेवल पे बॉलीवुड के अंदर तक भी गाने गा रहे हैं जी। आपने हिंदी, पहाड़ी भजन कई सारे सुने भी है, गाए भी है, तो आप अपना आइडल किसको मानते हैं? आइडल तो देखिए, अगर मैं मतलब ये बात मैं मतलब कह दूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम मेरा एक शुरू से ना जैसे होता है कि आजकल आप देखते हैं, मैं मतलब इसमें मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहूँगा कि आजकल जो यूथ है या यंग है, चाहे वो मतलब कॉपी करते हैं जी। किसी ने जो, वैसे अगर मैं आपको टचवुड में बोलना चाहूँगा कि मतलब पंजाबी में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे नाम हैं, बट जिनको मैं सुनता आया हूँ बचपन से वो हैं उस्ताद मास्टर सलीम जी, नक्षत्र गिल जी, गुरदास मान जी, सतिंदर बुग्गा जी, बहुत सारे नाम हैं, चिम्मा जी हो गए, गैरी संधू, हार्डी संधू, मतलब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट ये जो मतलब पुराने जितने भी थे ये सभी मेरे बहुत पसंदीदा रहे हैं। बट अगर क्लासिकल सूफी में अगर मैंने किसी को अगर बेस बनाया है तो वो सलीम पाजी हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और उन तक अगर ये मेरा मैसेज पहुँचे तो उनका कमेंट इस पर आना चाहिए, क्योंकि उनका सॉन्ग मैंने इतना ज़्यादा गाया है। मेरे छोटा सा पेज है, क्योंकि एक्चुअली हमारे टाइम में ये चीज़ें सोशली जो थी ना, बिल्कुल। ये आपका प्यार है अभिनव, मतलब आपका है, हमारे सुनील दत्त हमारे जो बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है, मतलब इतना साथ रहा है। यहाँ की परवाणु की मीडिया का, परवाणु की समस्त मीडिया का बहुत सारा साथ प्यार है। आप सभी के साथ से ही आज हम कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। जिस तरह आपने मास्टर सलीम जी का जो नाम लिया है और इतने आपने उनके गाने सुने हैं, तो उनके गाना जो आपके बहुत ही दिल के करीब है और उसके कुछ बोल अगर आप गा दे तो। हाँ, उनका एक बहुत ही पसंदीदा सैड सॉन्ग है जो मेरे बहुत दिल के करीब है जी। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन सारा सारा दिन, तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पावा बहार कंधा पर नूं गारा, सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा। क्या बात, जो आप बोल जो गाते हो और जो उसकी पकड़ है बहुत ही ज्यादा सुरीली और बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आजकल देखा गया जो आजकल का यूथ है बहुत ज्यादा भटक चुका है, नशे की तरफ ज्यादा जा चुका है जी। खेल कूद में भी कोई नहीं आ रहा है, सिंगिंग लाइन के अंदर भी बहुत रेयर जो लोग हैं, आप जैसे जो उभरते हुए सितारे हैं जो हाई लेवल पर जा रहे हैं, आप कैसे मतलब नशे की लत से लोगों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा? मतलब मैं तो सबसे पहले मैं अभिनव जी आपका बहुत बहुत मैं
धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें आने का अवसर दिया, हमें मौका दिया। और मेरा यही सभी अपने यहाँ यूथ से, अपने युवा साथियों से, अपने आस पड़ोस के गांव के, मेरे धगड़ गांव है, मोटा गांव है, टकसाल है, नरियाल है, चंद्राणी गांव है, बहुत सारे गांव हैं नज़दीक में हमारे सारे, तो सभी साथ बड़े बड़े हैं। बस मेरा यही कहना है कि जिसका मतलब जो भी मोटिव लाइफ में ना, एक एम होना चाहिए हर इंसान का। अपने एम को अगर आपने अपना एक लक्ष्य एक साध लिया ना कि मुझे ये करना है, तो उस लक्ष्य के ऊपर अगर आप मेहनत करोगे तो नशे से, मुझे नहीं लगता कि आपको नशे की ज़रूरत है कि आप उसको करना चाहोगे। मतलब मेरा यही कहना है कि आप जिसको भी, आप चाहे क्रिकेट में आप बेस्ट हैं, आप बैडमिंटन में बेस्ट हैं, आप संगीत में बेस्ट हैं, आप लेखकी में आप बेस्ट हैं, आप लिरिक्स अच्छे लिख सकते हैं, तो मैं आपके ही यहाँ इलाके का बच्चा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। तो मैं चाहूँगा किसी का भी अगर कोई मतलब जो भी टैलेंट है वो हमें बताए, और हम इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से हम आप सभी की जितनी भी जो सहायता होगी हम उसको ज़रूर हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। जी, जाने से पहले एक छोटी सी एक हमारी गुजारिश भी है हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए, जो भी गाना आपके बिल्कुल दिल के करीब है और जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो एक बार अगर आप गा दें। मेरा खुद का या आपका खुद का हो जाए? अच्छा, मेरा खुद का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो मतलब मेरे एरिया में क्या मतलब हर जगह उसमें रील्स ऑटोमेटिकली, मुझे भी नहीं पता कैसे रील्स बन गई और कैसे प्यार मिला, बहुत अच्छी वाइब है, आप ज़रूर सुनिएगा। चिल्लर रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर जाकर जवाब नहीं सोनिया सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। उसी की मैं कुछ चंद बोल अभिनव जी आप मीडिया के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। हाँ, बड़े मैं देखे चेहरे दुनिया ते आके नहीं, मैं बड़े मैं देखे चेहरे दुनिया ते आके नहीं, मैं बड़ा कुछ छड़िया वे मैं जिंदगी विच पाके नहीं, मैं पर थोड़े जे किथे मिलदे ने अजकल, होरा विच देखी नहीं मैं यादां दी कोई गल, जिन्ना मेरा दिल तेनू चावे कोई मिल नहीं सकदा, कोई हिसाब नहीं सोनिया, तेरा जवाब नहीं सोनिया, तेरा जवाब नहीं सोनिया। ये सॉन्ग मेरा करीब है और ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये सॉन्ग कभी मतलब इतना प्यार मिलेगा इस सॉन्ग को कि मुझे खुद को यकीन नहीं होगा कि इतने मिलियन ये क्रॉस चला गया है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त जो हमें दिया, क्योंकि आपका भी शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा बिजी रहता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका भी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए समय निकाला। मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का और अपने एरिया के जितने भी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे को, अभी मैं ये तो नहीं बोलता आपको कि मेरा बहुत बड़ा मुकाम हुआ है, अभी आपके सामने ही मुझे आवाज़े हिमाचल की तरफ से जो एक आशीर्वाद मिला था, जो हिमाचल गौरव परवाणु गौरव किससे मुझे सम्मानित किया गया, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरे लिए। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना आशीर्वाद मेरे गीतों को, मेरे भजनों को खूब सारा प्यार दीजिए, प्यारी प्यारी रीलें बनाइए, और मेरे इंस्टाग्राम पेज सिंगर संजीव पराशर को और संजीव पराशर फेसबुक पेज को उसको फॉलो कीजिए। और मैं मीडिया के बंधुओं का सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल के बीच बने रहिए और ऐसे ही उभरते सितारों को हम आपके बीच में लाएंगे। नमस्कार।